हेलो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे तहाँ पर भी पढ़ाई अपना कर रहे होंगे। तो आज का देखिए एप्लीकेशन नंबर बी है। वहाँ एप्लीकेशन नंबर ए पढ़ाए थे, यहाँ एप्लीकेशन नंबर बी, 3 गोटा एप्लीकेशन है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वृत्तीय कुंडली, और पहले नंबर वृत्तीय कुंडली का आप लोग आकार देख लीजिए। यही देखो कुंडली बेटा कहलाता है। ये वृत्ताकार है, ये वृत्तीय कुंडली होती है, ठीक ना। ये देखो यही वृत्तीय कुंडली है, और कुंडली को तो हमने देख लिया। ये वृत्ताकार है। इसको 2 अवस्थाओं में रखा, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रख दे। ये मान लें हमारा हथेली कागज है, कागज पर इसी तरह लिखते हैं। अगर ऐसे रख देंगे तो क्या होगा? कागज तल के लंबवत होगा। क्या होगा? जब तक लंबवत नहीं बनाएंगे तो इसका अक्ष ऐसे नहीं जाएगा। इसके केंद्र से जो अक्ष खींचेंगे इस तरह, इसका अक्ष थोड़ा देखिए तो ये कागज तल पर बेटा लंबवत हो गया। अगर अक्ष बनाना होगा तो कैसे होगा? ये देख रहे हो, एक अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, और ये क्या? और जब हम इसको स्पेस में रखें, हम लोग कागज पर पढ़ाई करते हैं, ये ऐसे रखेंगे ना तो ये 2 डायमेंशन में हो जाएगा। एक्स और वाई अक्ष केवल होगा, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ही ऐसे रख देते हैं तो कहाँ हो जाता है? स्पेस में हो जाता है। और स्पेस में क्या होता है? 3 गो अक्ष होता है, एक्स, वाई और जेड, जो आप लोग को वेक्टर में पढ़ाया गया है, चाहे 3D में सर लोग पढ़ाते होंगे। एक्स, वाई और जेड अक्ष, ये तीनों अक्ष जो क्या होते हैं, इस तरह अक्ष पढ़े होंगे आप लोग कभी। एक्स, वाई और जेड। एक्स क्षैतिज होता है, वाई आसमान की तरफ होता है, और जेड क्या होता है? पताल की तरफ होता है। तो कहीं भी 3 गो अक्ष खींचिएगा तो यही उसकी स्थिति होगी। अब प्रत्येक अक्ष क्या होता है? लंबवत होता है। अगर 3D देखना होगा तो अपने घर पर बैठिए और दीवार के कोना को देखिए। आपका 3 डायमेंशन में तीनों दीवारें क्या होती है? छत से मिलन कीजिएगा। आई जो लकीर टाइप का होता है वो सब क्या होता है? 3 डायमेंशन। तक कहने का मतलब है स्पेस में जो भी व्यवस्था है, हम अभी क्या करेंगे? कुंडली हम बनाएंगे बोर्ड पर, और ये क्या होगा? ये तल के क्या होगा? कागज के तल के लंबवत होगा। अगर यहाँ ले चाहे यहाँ ले, ये किस डायमेंशन में होगा? 3D में। 3D का मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों होगा। देखिए तो पहले हम बना रहे हैं। देख लिए, ये ऐसा आकृति है, ये आकृति ऐसे है, देख रहे हो। अब इसी को जब ऐसे रख देंगे ना तो इसको कैसे बनता है? सीधे सीधे गोल बनता है। इसमें और इसमें अंतर है ना। ये क्षैतिज है, इस तरह रखा गया है, और ये कैसे रखा गया है? इस तरह। लंबलोल है ना, इस तरह होगा। तो बड़ा बनाना चाहिए था ना, छोटा हो गया है क्योंकि फिगर में बहुत छोटा आएगा। इसको बड़ा थोड़ा बना रहे हैं।
लंबलोर बन रहा है। इसी तरह इसकी आकृति होगी। इसका सेंटर कहाँ होगा बाबू? सेंटर ये हो गया, और सेंटर से इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितना मान लिया जाए? त्रिज्या ये मान लिया जाए, यहाँ R पॉइंट हो गया एक, क्या हो गया? R पॉइंट हो गया, और यहाँ नीचे कितना पॉइंट ले लेते हैं? नीचे है ये R डैश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? R डैश ले लेते हैं। ये 2 पॉइंट ले लिए, 1 पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम आउट कहते हैं, आउटवर्ड कहते हैं, बाहर की ओर। इसको क्या कहते हैं? इनवर्ड, माने क्या होता है? अंदर की ओर। देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ऊपर वाला आउटवर्ड होगा, नीचे वाला क्या होगा? इनवर्ड, अंदर की ओर होगा, वो बाहर की ओर होगा। अब इसका अक्ष कहाँ होगा? इसका अक्ष सेंटर पर होगा। क्या होगा? सेंटर पर। इसका सेंटर कितना है? O है। कह रहा है वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, इसका अक्ष बटा कैसे हो जाएगा? ये इसका अक्ष होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? अक्ष होगा। अक्ष होगा। अक्ष की दूरी कितना है? अक्ष पर कोई बिंदु क्या है? अक्ष पर कोई बिंदु P है, जहां हमको क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय बल क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं? अल्पांश। इसमें धारा कैसे प्रवाहित है? ऐसे प्रवाहित हो रही है। धारा बेटा कैसे प्रवाहित हो रही है? ऐसे प्रवाहित हो रही है धारा। इसको धारा I इस तरह प्रवाहित हो रही है। धारा एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है। क्या है? धारा एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है। धारा जब ऐसे जा रही है तो धारा किस डायरेक्शन में जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। ठीक। और P बिंदु पर चाहे कहीं भी हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम लागू करते हैं, तो इस कुंडली पर क्या लेते हैं? एक अल्पांश लेते हैं। तो बेटा यहाँ अगर अल्पांश लेंगे, यहाँ से अल्पांश हम लिए, अल्पांश देख रहे हैं ना, ये अल्पांश लिए यहाँ से यहाँ तक, अल्पांश लिए, तो अल्पांश कैसे चलेगा? वृत्तीय पथ पर ना अल्पांश चलेगा। अल्पांश कैसे चलेगा? वृत्तीय पथ पर अल्पांश चलेगा। अल्पांश कितना होता है? dl। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं? dl वेक्टर। इधर से जब अल्पांश चलेगा तो इसका नो क्या होगा? ऐसे चल रहा है। अल्पांश को किस डायरेक्शन में लेते हैं? धारा की दिशा में अल्पांश को लिया जाता है। क्या लिया जाता है? धारा की दिशा में अल्पांश को लिया जाता है। तो आपको धारा की दिशा में अल्पांश कैसे है?
ऐसे है, डीएल वेक्टर किधर जा रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, ठीक। और यहाँ कैसे होगा बाबू, यहाँ ऐसे आएगा, क्या होगा, यहाँ अल्पांश ऐसे आएगा, अल्पांश इनर पर क्या होगा, यहाँ आएगा इनवर्ड पर, ठीक। यहाँ अल्पांश इस तरह आएगा, ये डीएल वेक्टर कैसे आएगा, इस तरह आएगा। अच्छा, डीएल वेक्टर ये ऊपर से इस डायरेक्शन में जाएगा अल्पांश, यहाँ का आएगा इस तरह। अब हमको अगर इस बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र निकालते हैं तो अल्पांश से हम किस बिंदु को मिलाते हैं, अल्पांश से बेटा हम पी बिंदु को क्या करते हैं, अल्पांश से पी बिंदु को मिला देते हैं। अल्पांश को क्या करते हैं, पी बिंदु से अल्पांश को क्या करते हैं, अल्पांश को पी बिंदु से अल्पांश को पी बिंदु से मिला देते हैं। अल्पांश को पी बिंदु से मिलाते हैं तो आर वेक्टर लिखते हैं, आर वेक्टर की दिशा में आर कैप, आर भी मान लीजिएगा तो कोई नहीं, जब आर मानते हैं तो मैग्नीट्यूड में रखते हैं, अगर वेक्टर मानते हैं तो किस साइड में, वेक्टर के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, अल्पांश अगर यहाँ बेटा होता, अगर हम दिखा रहे हैं, अगर इस बिंदु पर हम डीएल वेक्टर को खींचे तो कैसे खींचे, इसका डायरेक्शन ऐसे होता, क्या होता, इस बिंदु पर डीएल वेक्टर कैसे होता है, आर बिंदु पर डीएल वेक्टर को खींचेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा। देखो यहाँ पर स्पेस में है डीएल वेक्टर, देखो स्पेस में है, डीएल वेक्टर क्या है, स्पेस में है। तो डीएल वेक्टर को जो हमारा अंगूठा देख रहे हो ना, अंगूठा आर बिंदु है, अंगूठा से इस पी बिंदु को मिलाएंगे तो कितना कोण बनेगा, स्पेस में है। और ये एक लाइन यहाँ है, ये वेक्टर इधर जा रहा है इस अक्ष में, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ है। तो तीनों स्पेस में लाइन दिखाई दे रहा है, और तीनों जो बेटा स्पेस में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर देखो ये वेक्टर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे लिए हैं, और ये तुम्हारा लाइन ऐसे है, ये तो उसको ऐसे करो तो सीधे ये कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है हर जगह, क्या है। अगर यहीं पर है ऐसे करो, इसको लीजिए तो कहाँ है, ऐसे है ना, ये लाइन ऐसे जा रहा है ऐसे, तो यह परपेंडिकुलर होता है। और ये कभी भी वृत्त की परिधि पर मिलाते हैं। और एक अगर मान लो कि स्पर्श रेखा भी है तो किसी भी परिस्थिति में वृत्त का कहीं भी अगर यहाँ भी लिए, मान लो कर डीएल वेक्टर यहाँ ले लिए, क्या लिए, डीएल वेक्टर यहाँ ले लिए, तो ये तुम्हारा ये है ना, ये कैसे कोण बनाएगा, ऐसे। ये रेखा जो पी बिंदु, ये रेखा ऐसे जा रही है, अगर यहाँ पर अगर ये डीएल यहाँ होता तो कैसे रखा जाता, ऐसे रखा। अगर यहाँ रखा जाता तो डीएल ऐसे जाती, यहाँ रेखा होता तो आरबी वेक्टर ऐसे जाता। अगर यहाँ ये डीएल वेक्टर होता तो ऐसे जाता, यहाँ जाता तो ऐसे हो गया, अगर यहाँ जाता तो देखो ऐसे होता, अगर यहाँ जाता तो ऐसे हो जाता। यहाँ जाते जाते कहाँ होगा, ऐसे हो जाएगा। और ये रेखा कहाँ से जाएगी, अगर ये रेखा पी बिंदु से मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा, लंबवत। तो कहने का मतलब वृत्त के कुंडली के किसी बिंदु पर लिया गया अल्पांश पी बिंदु को मिलाने वाली रेखा आर पी बिंदु को मिलाने वाला
रेखा आर पी किसी भी परिस्थिति में 90 डिग्री का कोण बना। ये तो लंबवत है, ये मत समझना कि त्रि, यहाँ से ये कोण इस रेखा से मिलाता है कोण, तो यही थीटा बराबर कितना हो गया, यहाँ पर यही कोण थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अगर ये कोण अगर बेटा होता है, अगर यही इससे मिलान किया जाए, किससे मिलान कर रहे हैं, इससे देखो मिलान कर रहे हैं, ये कोण कितना होगा, ये देखो रेखा पर आ रही है, ये कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो किसी भी परिस्थिति में ये कोण कितना का बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ भी देख रहे हो, ये लाइन अप से मिला है, ये मत ये कोण नहीं है, यहाँ से कोण इस रेखा से मिलान हो गया। ऐसे देखो कर देते हैं, आराम से कर, ये बिंदु से है, देखो रहे यहाँ से कर दे रहे हैं कि तुमको सीधा नजर आएगा। ये आर बिंदु से चला है, थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, ये भी कितना हो गया थीटा बराबर 90 डिग्री। ये तो कागज के तल से क्या है परपेंडिकुलर है। अब देखो थोड़ा, अगर ये यहाँ है तो ये इस पर एक लाइनअप खींच देते हैं। ये ओ एक्स अक्ष है, कितना है ओ एक्स अक्ष है, और यहां से एक लाइनअप खींच देते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये कोण फाई है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा फाई हो जाएगा। ये वाई हो गया, और ये कितना हो गया वाई, और ये क्या हो गया वाई डैश। तो यहाँ पर देखो थोड़ा, ये फाई, जितने फाई पर ये कोण है उतने ही कोण पर चुंबकीय बल क्षेत्र, ये रेखा इस रेखा के लंबवत है, तो चुंबकीय बल क्षेत्र आरपी रेखा जितने कोण पर होती है उतने ही कोण पर चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये कोण ये कितना हो गया डीबी वेक्टर, ये भी कोण कितना हो जाएगा, ये कोण जितना है ये कोण फाई। तो कहने का मतलब ये फाई, कहने का मतलब है पूरा कोण कोई पूछे तो कितना होगा 90 डिग्री के बराबर है। तो दो स्थिति ले सकते हैं, अगर ये रेखा और ये रेखा परपेंडिकुलर है तो एक अंतर कोण क्या होता है बराबर होता है। लेकिन ये समझो कि जितना ये कोण 90 डिग्री बना रहा है ये रेखा इस रेखा से, उतना ही ये रेखा चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री। तो ये जब फाई है तो ये कोणवा कितना हो जाएगा फाई हो जाएगा। अब तो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ये कोण फाई है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा फाई के बराबर हो जाएगा। ये भी कोण कितना हो जाएगा फाई के बराबर होगा। जब ऊपर चुंबकीय बल क्षेत्र ऐसे, तो एक चुंबकीय बल क्षेत्र क्या होगा ऐसे भी होगा डीबी, क्या होगा डीबी, ऐसे भी होगा डीबी वेक्टर। तो अब इसको हटा देते हैं। तो कहने का मतलब अब इसके दो घटक होते हैं, ये आधार को इंडिकेट करता है और आधार की तरफ क्या लिया जाता है कॉस लिया जाता है, और लंब की तरफ साइन, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार, आधार बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए ये आधार है तो ये क्या है लंब। अगर इस कोण के लिए आइए, अगर इस कोण के लिए फाई जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अगर इस फाई कोण के लिए अगर ये आधार है तो ये क्या होगा लंब। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, देखो डीबी
डी बी कॉस फाई, तो इधर भी कितना हो जाएगा, डी बी कॉस फाई। तो इस साइड में कितना हो जाएगा, ये लंबवत घटक इधर कितना होगा, डी बी साइन फाई, और इसके लिए ये भी कितना हो जाएगा, डी बी साइन फाई। लेकिन कॉस फाई और कॉस फाई, डी बी कॉस फाई और डी बी कॉस फाई परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, इसलिए ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या समझना है कि किसी भी परिस्थिति में डीएल वेक्टर आर वेक्टर की दिशा से, डीएल वेक्टर आर वेक्टर की दिशा से हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, थीटा कोण बनाएगा। अब कोई यही आपको संशय था कि थीटा कैसे सर 90 डिग्री के बराबर होगा। अब चल रहे हैं, मान है क्यू कोई कुंडली मान लिया जाए, क्या क्या है, मान लिया कि क्यू कोई कुंडली है जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या ए है। यह कुंडली कागज के तल के यह कुंडली कागज के तल के लंबवत है, जिससे आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। कुंडली के अक्ष ओ एक्स पर पी लगा दीजिए, यहाँ कुंडली के अक्ष ओ एस पर पी कोई अक्ष ओ एक्स पर पी कोई बिंदु है जहां चुंबकीय बल क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करनी है। व्यंजक ज्ञात करिए। कुंडली के ऊपरी भाग में अल्पांश
ये सोच रहा है कि डीएल वेक्टर सर्च है, डीएल हम लिखते हैं तब परिमाण में, अल्पांश डीएल लिया गया है। डीएल को आरपी रेखा द्वारा मिलाया गया है। डीएल के बिंदु P से डीएल के बिंदु R से P बिंदु को मिलाया गया है, अर्थात आरपी बराबर आर है। यहाँ डीएल वेक्टर तथा आर वेक्टर के बीच किसी भी स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री का कोण बनता है। अतः बायोट बीओ भी कहा जाता है, बायोट भी कहा जाता है। अतः बायोट सावर्त नियम के अनुसार डीएस अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र dV बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में R स्क्वायर। इतना तो जानकारी है बायो से बड़े, चूँकि थीटा बराबर 0 डिग्री है, इसलिए dV बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री फाइनल लिख दिया जाए। इसलिए dV बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई आइडियल, क्योंकि साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ लिख देते हैं, चूँकि साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है μ0/4 पाई आइडियल बटा में कितना हो गया, R स्क्वायर।
इतना तो समीकरण हो गया। ये समीकरण आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए। कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आगे हम बाबू बढ़ रहे हैं। इसको काम है थोड़ा हम रख देते हैं, स्पेयर में रख देते हैं। इस तरह काम खत्म हो जाएगा तो इसको मिटा देंगे। चुंबकीय बल क्षेत्र बल क्षेत्र dB को परस्पर दो लंबवत घटकों में विभाजित किया जा सकता है। लंबवत घटक dB cos फाई होगा तथा क्षैतिज घटक, देखो लंबवत घटक dB cos फाई है और क्षैतिज घटक कितना है dB sin। इधर से लेंगे तो वही चीज है, इधर से लेंगे तो वही चीज है, इधर से भी लेंगे तो कितना होगा, ये आधार पर dB cos फाई होगा। इस साइड में क्या होगा dB sin फाई होगा। तो क्षैतिज घटक dB sin फाई होगा। इसमें dB cos फाई इसमें dB cos फाई तथा dB cos फाई एक दूसरे के विपरीत हैं। ये ऊपर की तरफ है और ये क्या है नीचे की तरफ, ये माइनस है, तो दोनों क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें dB cos फाई तथा dB cos फाई एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत हैं।
इसलिए ये दोनों कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अतः P बिंदु पर कुल चुंबकीय बल क्षेत्र कुल चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटकों के योगफल के बराबर होगा। योगफल का मतलब क्या होगा, उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इसलिए b बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन dv। इधर क्या होगा, क्षैतिज घटक में क्या है, dv साइन फाई, dv साइन, यह समीकरण कितना हो गया, 2। और एक में देख रहा हूँ dv का मान हो दिया है, समीकरण 1 और 2 से कितना हो जाएगा, b बराबर इंटीग्रेशन, समीकरण 1 में 2 का मान रख दिया जाए, कितना होगा, dv के जगह पर होगा म्यू नॉट बटा में 4 पाई आइडियल बटा में r स्क्वायर साइन फाई। इसमें तो कोई आपको टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। इसका मान रख दिया गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो इसमें कांस्टेंट राशि को बेटा क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। और कांस्टेंट राशि को निकाल लेंगे तो कितना होगा, μ0 बटा में 4 पाई आई बटा में r स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी r का मान नहीं बदलेगा। और साइन फाई ये भी नहीं बदलेगा। ये समीकरण कितना हो गया, इसको समीकरण मत मानिए। चूंकि अब किससे आई है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ROP में, ये देखो ये मत समझिएगा कि त्रिभुज का कोण है, ये 90, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो जो है समकोण कोण नहीं होते हैं। तो ये मत सकते सर यही 180 होगा तो तीसरा कैसे, ये नहीं है, ये क्या है, अल्पांश dl वेक्टर और r वेक्टर का बीच का कोण है, जो इस डायमेंशन में देखना मुश्किल है। ये ऐसे देखा जाता है, ये क्या हो जाता है, ऐसे देखा जाता है। देख लिया ना, ये वेक्टर ऐसे है और ये लगा हुआ है ऐसे है, इसलिए ये क्या हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री के बराबर हो गया। ROP में साइन फाई बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है, a है, देख रहे हो, इसका लंब a है, फाई के लिए लंब हो गया, और कर्ण कितना हो गया, r पर वेक्टर चढ़ा दिए हैं। जब भी मन करेगा तो वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, और जब भी मन करेगा परिमाण में तब लिखते हैं जब उससे वेक्टर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। a बटा में कितना हो गया, r, इसलिए यहाँ पर मान पुट किया जाए, तो मान पुट करेंगे तो कितना होगा, इसलिए
बी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई, देखते जाओ, म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में आर स्क्वायर इंटू कितना हो गया, ए बटा में आर हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, बी बराबर म्यू नॉट बटा में, बी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई ए बटा में कितना हो गया, आर की। ये समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। इतना तो क्लियरेंस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। अच्छा हाँ, देखो ये काम भूल गए हैं, गड़बड़ हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का मान नहीं रखे हैं। इंटीग्रेशन बेटा साइन फाई कॉन्स्टेंट होता, डीएल कहाँ गया, हाई जब कॉन्स्टेंट हो गया इतना, हाई वाला साइन आई, तो डीएल कहाँ चला गया, डीएल को तो रखना ही हम भूल गए। अब डीएल के बारे में सोचते, ये गलत हो गया, इसको मिटा देते हैं। यही डीएल छूट गया था, लिखने में कब को छूट जाता है। ये डीएल हो गया, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, चूंकि इंटीग्रेशन डीएल, डीएल के क्या है, अच्छा डीएल बेटा घूमेगा इसे, ये डीएल घूमेगा तो किसका निर्माण कर रहा है, ध्यान से देखता रहो, डीएल घूम रहा है, डीएल घूम जाएगा तो क्या बनाएगा, वृत्त की परिधि बनाएगा। क्या बनाएगा, वृत्त की परिधि बनाएगा। डीएल देखो घूम रहा है, डीएल घूमेगा तो किस पर घूमेगा, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि लंबाई होता है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा डीएल बराबर क्या हो गया, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर होता है। यहाँ पर आर की जगह पर कितना है, ए है, तो यहाँ पर लिख दिया जाए बी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में आर स्क्वायर साइन फाई, देख रहे हो, म्यू 0 बटा में 4 पाई आई बटा में आर साइन फाई, और डीएल के जगह पर कितना हो गया गुणे, 2 पाई ए, और देखो पाई से पाई कट गया, आइए 2 से 2 कट गया, 2 मरद में कट गया, तो कितना हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट आई बटा में कितना हो गया 2, कितना हो गया, ए को यहीं ले लो, म्यू नॉट आई ए, कितना हो गया, साइन फाई हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले साइन फाई का मान निकालेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आरओपी में साइन फाई बराबर लंब बटा में कितना होता है, कर्ण होता है, लंब ए है और कर्ण कितना है, आर है, इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए बी बराबर कितना होगा, म्यू नॉट आई ए अब बटा में 2, इतना हो गया।
और साइन फाई के जगह पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर फिर लिखना छोड़ दिया है, कितना है रे, 2r स्क्वायर। ठीक, ये 2r स्क्वायर म्यू आई ए साइन फाई बटा में 2r स्क्वायर। और ये साइन फाई के जगह पर कितना हो गया है, ए बटा में आर हो गया, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। उसको नहीं दिखाई देगा, इसको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक देख लो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा, 2r³। अब हमको किसका मान निकालना होगा, r का मान निकालना होगा। यह समीकरण कितना हो गया, 3 हो जाएगा। समीकरण देख लेना, मिट गया है। समीकरण का गलती नंबरिंग हुआ होगा तो कर लेना नंबरिंग। अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज आरओपी में, कितना, आरओपी में पाइथागोरस प्रमेय लागू करो। ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार स्क्वायर होगा। तब पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए आर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट भी लगाते हैं। अगर रूट नहीं लगाएंगे ऐसे रूट भी लगा सकते हैं। तो रूट को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, घात में लिखिए, इस सारा घात में है। तो घात में हम लगाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आर का मान कहाँ रख दिया जाए, आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन में रखने पर कितना हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट आई बटा में ए स्क्वायर, 2 के जगह पर 2 हो गया, आर के जगह पर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 इसको होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और तब इसको हम कितना लिखेंगे,
B बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होगा, घात में घात का गुणा हो जाता है तो क्या हो जाता है 3/2। एक इक्वेशन तो ये हुआ समीकरण 4। जब एगो कॉइल होगा तब। ये थ्योरी जानते हो कैसे, दिखने में तो दिख रहा है, पंखा बनवाए हो कहीं, पंखा बनवाया होगा चाहे मोटर बनवाया होगा तो एगो कॉइल नहीं होता है, कॉइलों की संख्या बहुत होती है, कॉइलों की संख्या बहुत होती है बाबू, कॉइलों की संख्या बहुत होती है, बहुत गजिन कॉइल होता है। इसलिए कहा जाता है कि एगो कॉइल से थ्योरी निकाला जाता है, लेकिन एक ही कॉइल नहीं होगा, कॉइलों की संख्या क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। यदि कुंडली में अब देखो, अब यहाँ तक तो समझ लिया है, B बराबर म्यू नॉट। यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा मिटा दिए थे, अरे वो मोबाइल पर फोन आ गया था, देखो कट गया वीडियो आधा मिनट के लिए। देखो ये B था ना बेटा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कुंडली में तो बहुत फेरे होते हैं, हाई तरीके फेरा होगा, पंखा वाला उसकी देखे बड़ा सा ना, इस तरह अगर कुंडली में फेरों की संख्या बहुत हो जाएगी, वही हाथ है, 1 रुपया के 5 अंक, 5 रुपया में 25 हो जाएगा। अगर कुंडली में, यानी कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो क्या कर देंगे, n से केवल गुणा कर देंगे, म्यू 0 n i a स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा चीज दे दिए हैं, यदि P बिंदु कुंडली पर है, P बिंदु बेटा यहाँ था ना, अगर P बिंदु को उठाकर यहाँ से देख रहे हो, P बिंदु यहाँ है, अगर इसको उठाकर यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, B बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ तक दूरी है इसको हटा देंगे और P यहाँ रहेगा तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो B इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो हाई तो 0, हाई 2 कट गई, तो कितना बच जाएगा, एक क्यूब बच जाएगा, और ए स्क्वायर से एक कट जाएगा तो कितना होगा, म्यू 0 नॉट आई बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इतना ही चीज है, इसको आराम से देख लीजिएगा। देखो बाबू, बायो-सेवर्ट नियम का लास्ट अनुप्रयोग है, एक तरह से उस अगले में निकाल दिए हैं, लेकिन अलग से सवाल पूछता है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्रम, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरी कंडक्टर। तो अब देखो थोड़ा यहाँ पर समझ लो, कोई भी वृत्त होगा इस तरह क्षैतिज, ये क्या है, कुंडली इस तरह है, ऐसे नहीं है, कुंडली इस तरह है, कुंडली जब इस तरह है, यहाँ पर कहीं भी स्पर्श रेखा खींचिएगा, ये जो कभी भी डीएल होगा स्पर्श रेखा का ऊपर, यहाँ पर भी खींचिएगा ना, मान लीजिए सेंटर हो गया, यहाँ है, यहाँ है, अगर यहाँ हो गया डीएल, यहाँ है, चाहे डीएल यहाँ हो गया, इस सब क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कितना होगा 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री,
ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। हर जगह क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देख मान लिया कि आर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार कुंडली है। आर त्रिज्या का क्या है, कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या, इसके सेंटरों पर चुंबकीय बल क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो बाहर की ओर कैसे होगा। अच्छा देखो तो अगर हम इस तरफ खड़े हैं और धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, हमारा हथेली किधर है, ऊपर की ओर है। हमारा क्या है, हथेली ऊपर की ओर है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जो चुंबकीय बल क्षेत्र होगा ना वह क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा। देखो अंगूठा नियम करो तो हाई मुट्ठी बंद होता है तो इसी डायरेक्शन में होता है कि देखो ये बाहर की ओर उठी। अच्छा हथेली क्या है, हथेली बाहर है तो परपेंडिकुलर आउट, जो चुंबकीय बल क्षेत्र क्या होगा। ये सब नियमों को हम लगाते हैं, जरूरत पड़ने पर क्या होगा ये नियमों का। अगर पाम हाथ लगाते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे को ऐसे करते हैं तो हथेली ऐसे है ना, वो बिंदु की ओर तो क्या होगा, हथेली ऊपर है तो चुंबकीय बल क्षेत्र कागज के पेपर पे क्या होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ पर डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर है। डीएल वेक्टर तैयार होकर डीएल भी ले सकते हो, सिंपली डीएल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, डीएल। अगर यहाँ पर भी आर वेक्टर लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी डीएल वेक्टर लगा दीजिएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो डीएल अल्पांश जो है उसके साथ कितने कोण बनाता है, 90 डिग्री के कोण बनाता है। मान लिया कि आर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार कुंडली है जिससे आई एम्पीयर की धारा पर, देखो बहुत हल्का है, इसके केंद्र पर परिणामी चुंबकीय बल क्षेत्र B का मान ज्ञात करनी है। अल्पांश dl के कारण ओ बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार क्या होगा, म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई dl sin थीटा बटा में r स्क्वायर। यहाँ वृत्त का प्रत्येक अल्पांश, चाहे अल्पांश यहाँ लिया जाए, चाहे अल्पांश यहाँ लिया जाए, चाहे अल्पांश यहाँ लिया जाए, ऐसे कर सकते हो। वृत्त के परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। चाहे त्रिज्या वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ कोण कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर यह थीटा बराबर 90 होगा तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो वहाँ 1 रख देंगे तो कितना होगा, इतना हो जाएगा। अब पूरे का इंटीग्रेशन करो, अब क्या करेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, अतः संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय बल क्षेत्र B बराबर इंटीग्रेशन B हो जाएगा। इंटीग्रेशन B का मान कितना है, इतना है, इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई dl बटा में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई बटा में r स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना होगा dl। चूंकि इंटीग्रेशन dl ले लो चाहे सिग्मा dl, सिग्मा का मतलब होता है छोटे छोटे dl को जोड़ना। अगर इसको हम इसी तरह जोड़ते रहेंगे तो क्या होगा,
वृत्त की परिधि ना बन जाएगा। अगर इसको सबको डीएल को हम जोड़ देंगे जो घूम रहा है तो क्या बनेगा, वृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 2πr बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि। तो कितना हो जाएगा b बराबर, देखते जाओ, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटा में 4π I बटा में r स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। आइए दो मदद में कट जाएगा, एक r से खत्म हो जाएगा ये। अब फाइनल इक्वेशन कितना होता है, b बराबर म्यू नॉट I बटा में कितना हो जाएगा, 2r हो गया। ये कितना हो गया समीकरण, और यहाँ इसको हटा दीजिए। तो कोई टेंशन नहीं है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n क्या हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो कितना हो जाएगा, n से गुणा कर देंगे इसमें। अरे बाबू ये रुपया के 5 अब तो 5 रुपया के 50 कितना हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट n I बटा में कितना हो जाएगा, 2r हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए।